नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं रोहतास चौधरी। देखिए, रोहतास चौधरी को फरीदाबाद जिले में भलीभांति राजनीतिक लोग और सामाजिक लोग ज़्यादातर सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं परिचय दे दूं कि रोहतास चौधरी INSO से चुनाव लड़ चुके हैं, जो कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन NLO का एक छात्र संगठन हुआ करता था, लेकिन आज वो जजपा का एक अभिन्न अंग बन गया है। दूसरा, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला से पारिवारिक संबंध फोगाट परिवार के रहे हैं, रोहतास जी के रहे हैं, लेकिन अब आज इन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई और प्रेस वार्ता के बाद जब हमने इनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं अब कोई नई राजनीतिक पारी खेलने जा रहा हूं। अब हम विस्तार से इनसे चर्चा करेंगे आखिरकार क्या है पूरी बात। जी रोहतास जी। नमस्कार विनोद जी। सर, क्या है मतलब प्रेस वार्ता आपने आज की, आपने कहा कि मैं दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा हूँ, तो अपने बारे में आप बताएं पहले तो। मैं रोहतास चौधरी 2007 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ा इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, और 2006 में DAV कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ। 2007 में मैं ज़िले का प्रधान रहा हूँ इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का, और 2007 में जब चुनाव लड़ा तो सर्वाधिक वोट लेने वाला कैंडिडेट रहा। और ये मेरा छोटा सा परिचय है। और मैं छात्र जीवन से ही एक मन में एक ये उमंग रहती थी कि युवाओं के लिए जितना भी हो सके, मुझे फरीदाबाद के ज़्यादातर जो मेरे एज ग्रुप के जो युवा हैं, चाहे वो मेरे से 2-4 साल छोटे भी हों या बड़े भी हों, वो मुझसे इस बात के लिए परिचित हैं। आज तक मुझे इस बात के लिए जाना जाता है कि हमने बढ़ चढ़कर युवाओं के साथ और युवाओं के लिए जहां भी उन्होंने जिस भी लेवल पे उनको कोई परेशानी हुई, हम लोग उनके साथ खड़े रहे, और कभी भी छात्रों के लिए, छात्र हित के लिए कोई भी बात करनी हुई, हम कभी भी पीछे नहीं हटे। रोहतास जी, नई राजनीतिक पारी आप खेलने जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी आपने बताया, कारण आप बताएं आखिरकार आम आदमी पार्टी क्यों? क्योंकि देखिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्र पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहने वाली पार्टी वो भी हैं, अन्य और भी राजनीतिक दल हैं, और जिससे आपका संबंध रहा है पुराना, वो भी दल आज के समय में सत्ता में हैं, वो भी, उन्हें सबको छोड़ करके आम आदमी पार्टी की तरफ जाने का कारण? देखो, आपने 2 सवाल पूछे, एक सवाल में आपके 2 सवाल हैं। एक तो आपने बीजेपी के बारे में कहा कि सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और बीजेपी की जहां तक बात है तो मुझे अपनी जो विचारधारा है, अपनी विचारधारा को मद्देनजर रखते हुए, और आज जो देश में घटनाक्रम चल रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जी का ले लो या ED और CBI का दुरुपयोग ले लो, या जो भी इनका माइंडसेट है, जिस तरीके से ये लोगों के सामने, ये केवल बेसिकली अगर बीजेपी को देखा जाए तो मेरी नज़रों में ये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जी। ये ना तो कोई राजनीतिक दल है, ये तो इवेंट मैनेज करते हैं, इवेंट मैनेज करके उसकी ऐड करते हैं। तो मैं तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में नहीं जाना मुझे। और हाँ, आपका फिर दूसरा सवाल था कि जजपा, तो आप शायद जजपा ही पूछ रहे हो या NLO पूछ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। तो जजपा और NLO की जहाँ तक बात है, तो मैं आज भी उस परिवार का, भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी का, जिन्होंने मुझे चुनाव लड़वाया, भाई दुष्यंत चौटाला जी का, चौटाला परिवार का पूरे का मैं बिल्कुल मान सम्मान करता हूँ पूरा। लेकिन विनोद जी, ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी से पारिवारिक तौर पे अगर जुड़े हुए हैं, और ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आज अगर उनका खुद का ही आप देखें तो वो अपने घर में ही 2 पार्टी चलाते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। मेरी विचारधारा आम आदमी पार्टी से इसलिए मेल खाती है क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए, कमेरे के लिए, किसानों के लिए, हमारे जवानों के लिए जो सोचा है। जैसे आज आप दिल्ली मॉडल उठा के देखो, दिल्ली मॉडल में आप देख सकते हो कि चिकित्सा को लेके देख लो, मोहल्ला क्लिनिक देख लो, स्कूल्स देख लो, आप जो स्कूल्स हैं उसके बारे में विदेशी जो हैं, जो बाहर से आने वाले लोग भी ये पूछते हैं कि जो गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उसके अंदर इतनी सुविधाएं कैसे दे सकती है गवर्नमेंट, वो मॉडल बन चुका है। उसके बाद हम देखें कि बिजली और अपना बस, जो लेडीज़ के लिए जो बस केजरीवाल जी ने फ्री की हुई है, वो बहुत ज़रूरी। ये कह सकते हैं कि बिजली, आप भी भाई घर चलाते हो, सारी चीज़ें करते हो, हर महीने जो बिजली का बिल है 300 यूनिट इन्होंने माफ़ किया हुआ है। और एक तो होता है कि केवल कहना, ये केजरीवाल जी ने करके दिखाया है, पहले दिल्ली में भी किया, अब आप पंजाब से भी स्टेट्स उठा सकते हो। भगवंत मान जी ने, अभी आपने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्होंने जो बिल्स जो आए थे
वो अभी शेयर किए थे आप जब सोशल शामिल मीडिया पर। होंगे आम आदमी जी। पार्टी में, आज ही शामिल हो रहे हैं, कब होंगे पहले तो ये बताइए आप। मैं 9 तारीख को 9 अप्रैल 2023 को विधिवत रूप से अनुराग ढांडा जी जो राष्ट्रीय सलाहकार हैं आम आदमी पार्टी के, उनके नेतृत्व में 9 तारीख को सेक्टर 65 स्थित जो मेरा कार्यालय है वहाँ पे एक मीटिंग रखी गई है, जिसमें कार्यकर्ता सम्मेलन भी कह सकते हैं उसको और मेंबरशिप ड्राइव भी कह सकते हैं उसको, जो आम आदमी पार्टी की स्थानीय मेंबरशिप आम आदमी पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। स्थानीय नेताओं को बिल्कुल, जो मेरे चिर परिचित हैं और जो जिनको मैं पर्सनल तौर पे जानता हूं और जो मुझे पार्टी मुख्यालय से जो आदेश मिलेंगे, जिनको मैं निजी तौर पे जानता हूं, उनको बिल्कुल हम आमंत्रित करेंगे। और एक सवाल और आपसे, देखिए हर व्यक्ति जो राजनीति करता है उसकी कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षाएं होती है, एमपी एमएलए पार्षद या अन्य एमएलसी सांसद बनने की। आपकी क्या महत्वाकांक्षा है? सीधा सवाल। मेरा सीधा सवाल बिल्कुल आपने अच्छा पूछा है। इसमें मेरा ये मानना है कि ये जो जिम्मेदारियां होती हैं ये पार्टी नेतृत्व तय करता है। ये अगर मैं कहूं कि भाई मेरा मन है चुनाव लड़ने का, ये जो सारी चीजें होती हैं ये ऊपर से तय होती हैं। ये मैंने अभी पहला कदम तो उठाया नहीं है। पहले मैं देखिए सवाल आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। सवाल आपसे ये है, मैं अगर आज मीडिया में हूं तो मेरा उद्देश्य एक तो ये हो सकता है कि समाज के लिए सेवा और दूसरा अपने घर को चलाना, दो चीजें होती हैं हर एक व्यक्ति के लिए। ऐसे ही आपका है कि आपने संगठन के माध्यम से समाज सेवा, कुछ लोगों की बातें उठाना, लेकिन दूसरा मकसद भी होता है कि मैं मुझे एमपी बनना है, एमएलए बनना है, या मुझे निगम पार्षद बनना है, जिला पार्षद बनना, कुछ तो रहा होगा आपके मन में, क्योंकि आप चुनाव शुरू से लड़ते आए हैं, ये भी तय है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा जो उद्देश्य है, अगर आप मेरे से सीधे तौर पे पूछना चाहते हो, तो उद्देश्य तो जनता की सेवा करना है। वो जनता की सेवा मैं संगठन में रह के कर सकूं तो बहुत अच्छा है। और पार्टी मेरी जिम्मेदारी, अगर कहीं मुझे कहीं चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी देती है तो मैं चुनाव लड़के करूंगा। पार्टी कहती है आपको संगठन में यहाँ काम करना है, गुजरात काम करना है, पंजाब में काम करना है, हरियाणा में काम करना है, जहां भी मेरी ड्यूटी लगेगी, ब्लॉक लेवल से लेके और राष्ट्रीय लेवल तक, मैं हर जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। जिस लेवल पे मुझे पार्टी नेतृत्व काबिल समझेगा, मैं उस नेतृत्व को और उस नेतृत्व के फैसले को सर आंखों पर लेते हुए और लोगों के लिए जन कल्याण के कार्य करते हुए आगे बढ़ूंगा। चलिए, आपने विस्तार से रोहतास चौधरी को सुना। उन्होंने बताया कि देखिए सबसे पहले मेरे लिए संगठन और जनता होगी, बाकी पार्टी को तय करना है कि किस आदमी की कहाँ पर ड्यूटी लगानी है और किस दिशा में लगानी है। आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।